गौर भक्तवृंद। So who is Balaram? Who was present yesterday amongst you? भगवान श्री कृष्ण के बड़े को मतलब कि श्री कृष्ण के बड़े। जनरली हम ऐसा जानते हैं, लेकिन कल हमने क्या चर्चा की? वो स्त्रीण के जो था मतलब किसको देखा? स्त्रीण का ऊर्जा हाँ तो रही is the immediate expansion. Yeah. Balaram is the direct expansion of Krishna. Why? We discussed yesterday. Huh? To give pleasure. आप लोगों से कोई? नहीं, not because he is an expansion of Krishna. That's why he is not different. There is no doubt. But why Krishna expanded himself into Balaram? Yes, both are God. Krishna is God, supremacy of Godhead, supreme God, and his expansion, Balaram, he is also God. But one is Sevya Bhagavan and another is Sevak Bhagavan. Who is Sevak Bhagavan? Balaram ji is Sevak Bhagavan. So Balaram, he expands himself in all paraphernalia to serve Krishna. So what Balaram does? He expands himself to serve Krishna. That we discussed yesterday. And Balaram is always eager to serve Krishna in all possible ways. Very eager to serve Krishna. And Balaram ji teaches us also how to serve Krishna. That's why he is Guru. He is Guru Tattva. He is a spiritual master. Why? Because spiritual master takes us towards Krishna. He teaches us how to serve Krishna. And time to time he guides us. So Balaram ji is the Adi Guru. He is the Adi Guru. And all spiritual masters are the representative of Balaram. Adi means yes, first. There are different meanings of Adi. Adi means first. Adi means eternal also. So that's why Sanskrit is a very rich language. For one word, you will get hundreds of meanings. So in Chaitanya Charitamrita, is Adi Lila, chapter 5. The glories of Lord Nityananda Balaram. So who is Nityananda? Balaram Hailo Nitai. There is one national song in which they explain what? Who is Krishna? Chaitanya Mahaprabhu is non different from Krishna, the supreme personality of God himself. And who is Nityananda? He is Balaram. So in this chapter describes all the qualities, expansions, pastimes of Lord Nityananda, who is non-different from Balaram. तो यहाँ पे कृष्ण सदार गोस्वामी कहते हैं, एहि शतक श्लोके कहिला कृष्ण चैतन्य महिमा, पंच श्लोके कहि नित्यानंद तत्व सीमा. I have described the glory of Sri Krishna Chaitanya in 6 verses.
Now in 5 verses I shall describe the glory of Lord Nityananda. सर्वावतारी कृष्ण स्वयं भगवान कहाँ द्वितीय देह श्री बालराम। ये समझ में आ रहा है बंगाली पढ़ने से थोड़ा बहुत? कोई बंगाली है? वो है, आपको सब आ रहा हो। लेकिन इतना ज्यादा कठिन नहीं है, हिंदी ऐसा ही है। सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, इसमें क्या सब समझ में नहीं आया? सर्व अवतारी है ना, मतलब एक होता है शब्द अवतार एंड एक शब्द क्या है अवतारी। क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस? जो अवतारी है वो अवतार लेते हैं, जो अवतार है अवतारी से आते हैं। तो वो सुप्रीम ह्यूमन हु इज अवतारी, अवतारी, अवतारी इज द सुप्रीम। तो सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं, हु इज अवतारी? लेकिन हम सुनते हैं कि भाई विष्णु के अवतार कृष्ण है, तो क्या समझे, क्या गलत है? ये गलत है? आप लोग कृष्ण विष्णु के अवतार हैं, ये सही है कि गलत? हाँ? ना, यहाँ श्लोक में क्या दिया है? सर्व अवतारी कृष्ण, कृष्ण इज द अवतारी। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि अगर ऐसा कहा जाए कि कृष्ण विष्णु के अवतार हैं तो भी वो गलत है नहीं। सेम ही है, बट स्टिल जो मटेरियल वर्ल्ड है यहाँ पे जो विष्णु है वो क्या है? कंट्रोलर है या इंचार्ज है, तो उनके माध्यम से कृष्ण आते हैं। एक बहुत जनरल एग्जांपल है, जैसे इंडिया में यूएस एम्बेसी है एंड जब अमेरिकन राष्ट्रपति, यूएस का राष्ट्रपति जो है प्रेसिडेंट, वो आता है तो किसके थ्रू आएगा? हालांकि एम्बेसी किसके अंडर में है? यूएस प्रेसिडेंट के अंडर में है, लेकिन जब वो आएगा तो किसके थ्रू आएगा? तो वो भी गलत नहीं। तो वैसे ही हालांकि अगर हम जब टेक्निकली समझते हैं तो क्या है, अवतारी तो कृष्ण है, लेकिन अगर वो विष्णु के माध्यम से इस मटेरियल वर्ल्ड में आते हैं, इसके लिए ये कहना भी गलत नहीं है। हाँ, इसको ये कह सकते हैं कि फुल इंफॉर्मेशन नहीं है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, लेकिन गलत नहीं है। कभी कभी क्या होता है, शुरू जब हम स्कॉल में आते हैं और इस तत्व को जानते हैं तो हम तुरंत क्या समझ लेते हैं कि जो ऐसा बोल रहा है वो एकदम गलत हो गया। ऐसा हो जाता है ना, ये हमसे गलती हो जाती है। इससे क्या होता है, जो उसका फेथ सामने वाले है उसको अगर हम डायरेक्टली आप कट करोगे, डायरेक्ट मना करोगे, हाँ अगर थोड़ा उसमें सहनशीलता हुई तो सुनेगा, नहीं तो क्या होगा, कल से आपसे मिलेगा ही नहीं, ऐसा होगा नहीं। तो सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, बट यहाँ पे ये बात बताई जा रही है कि कृष्णा इज the supreme source of, ultimate source of all the incarnation, all the Vishnu tattvas. कहाँ the द्वितीय देह श्री बलराम, who is Balaram? His second body, the supreme personality of Godhead. Krishna is the fountainhead of all incarnations. Lord Balaram is his second body. Lord Shri Krishna, the absolute personality of Godhead, is the primeval Lord, the original form of Godhead. And his first expansion is Shri Balaram. The personality of Godhead can expand himself in innumerable forms. कल हमने थोड़ा चर्चा किया था ना, भागवतम का फर्स्ट श्लोक, वहां पे एक वर्ड आता है स्वराट। स्वराट मीन्स इंडिपेंडेंट। कितना? ऑल इंडिपेंडेंट है ना, 100%, unlimited, there is no limit, totally independent. That's why it is mentioned he can expand himself in innumerable forms. The forms that have unlimited potency are called swamsh, and forms that have limited potencies, the living entities, are called vinamsh. तो यहाँ परपट जो ये जो प्यार है, जो उसका ट्रांसलेशन हमने देखा, उसमें केवल क्या बताया है, बलराम इज हिज सेकंड बॉडी, कृष्णा's
second body. मतलब there is no difference. One soul. Although Krishna's body is totally transcendental, there is no body and soul. हाँ? ये स्वयं देह. बट इस पर्पट में क्या बताया गया है, जो भगवान के एक्सपेंशंस हैं जिसमें कोई डिफरेंस नहीं पोटेंसी में, उसको क्या कहते हैं? स्वांश, स्व अंश, है ना, प्लेनरी एक्सपेंशन. और जो दूसरी पोटेंसीज हैं, जो लिविंग एंटिटीज हैं, भगवान गीता में कहते हैं, हमने कल चर्चा की थी, ममैव आंशो जीवलोक. भगवान क्या कहते हैं गीता में? ममैव आंशो जीवलोक. दैट मीन्स all living entities are my part and parcel. लेकिन इसको यहाँ पे क्या बताया है? विभिन्न अंश. Why? Because there is a difference between potencies. जो पोटेंसी भगवान में हमारे में है नहीं, लेकिन क्वालिटीज वाइज yes we are same. We are also spiritual being. So who is Balaram? Krishna's second body. एक ही स्वरूप दो है भिन्न मात्र काय, आद्य काय व्यूह कृष्ण लीला रसहाय. What is the purpose of Krishna's expansion in the form of Balaram? These two are one and the same identity. They differ only in form. Lord Balaram is the first bodily expansion of Krishna, and he assists in Lord Krishna's transcendental pastimes. So Lord Balaram assists Lord Krishna to perform his pastimes. And Lord Krishna performs pastimes. Why? For whose pleasure? For whose pleasure? लेकिन वो गीता में तो कहते हैं भोक्ता अहम यज्ञ तपसा, आई एम द एंजॉयर. और आपके लोगों की भक्तों की प्लेजर के लिए वो फर्स्ट टाइम परफॉर्म कर रहे हैं, तो कैसे होगी? वो तो हमारे लिए हो गया ना. आप सही कह रहे हैं, यू आर नॉट रॉन्ग, बट इट इज फॉर आवर प्लेजर. Krishna performs pastimes for our pleasure. Yes, but that will be beneficial for us because he is the supreme enjoyer. He is only one thing. What? Enjoy. Yes. So he performs pastimes for his own pleasure because he is supreme enjoyer. But when we hear those pastimes, that will help us to approach Krishna, so that we can purify ourselves and then we can develop the desire to go there in the spiritual world, to serve him, to assist him. What is the purpose? And who assists Krishna? Balaram. Balaram is the chief deity among the first quadruple forms, and he is the foremost assistant of Shri Krishna in his transcendental activities. There is no difference in the potency between Krishna and Balaram. There is no difference. But still, Balaram accepts the position of servant, sevak. Yes, very good. Sei Krishna Navadvipe Shri Chaitanya Chandra Sei Balarama Sange Shri Nityananda. मेरे समझ में आ गया होगा ना? The original Lord Krishna appeared in Navadvipa as Lord Chaitanya, and Balaram appeared with him as Lord Nityananda. आपको क्या लगता है? इसलिए पूछ रहा हूँ. देखो इतने जितना हम लोग क्लास है ना, मतलब भागवतम थोड़ा बहुत पढ़ा होगा आपने, अटेंड किया होगा. भगवद गीता भी
पढ़ ही लिया होगा ना। सपोज कोई 12th में आ गया है तो मैं क्या मानूंगा 8th और 10th उसने पास में करी होगी, है ना। तो आप इस क्लास में है तो मैं थोड़ा पूछ रहा हूँ आपसे, नहीं बताऊंगा ऐसा नहीं, लेकिन आप थोड़ा बताइए अगर आपने पढ़ा है, भगवद गीता पढ़ी। वेरी गुड। तो ये क्वेश्चन नहीं है ना। Okay, now its rainy season is going on, correct? So what is the difference between rain water falling from sky and the water of a river? Muddy. Same water. Water is same. Where is the difference? Similarly, soul is all pure. Sat Chit Anand. When soul comes under the influence of material mud, what is that? Material modes of nature. Sato gun, rajo gun, tamo gun. Then we call it, because it's under some condition. We act according to the mode of that particular mode. तो सत्वगुण में है तो वैसे एक्ट करेगा, but condition we have, the condition applied that time. So soul is all pure, but living entities we have different bodies, not only human, all living entities in different bodies. Not clear. Okay, so now it is clear or you want more? Clear? Soul means it's all pure, no material contamination, Vishuddha Sattva. And living entity means in this material world with all these impurities. Okay. संकर्षण कारण तोयशायी गर्भोदशायी च पयोधिशायी शेषश्च यस्यांश कलाः सनित्या नंदाख्य रामः शरणं नमस्तु. May Shri Nityananda Ram be the object of my constant remembrance. Sankarshan, Sheshanag, and the Vishnus who lie on the Kayan ocean, Garbha ocean, and ocean of milk are his plenary portions and the portions of his plenary portions. So here it is explained that Lord Balaram expand himself into Sankarshan. Lord Balaram is Mahasankarshan, and then he expands himself into Sankarshan. Then from Sankarshan, who comes? Sheshanag, Ananta Shesh, and the Vishnus who lie on the three Purusha avatars, three Vishnus. Mahavishnu, who is lying on Karan ocean, then Garbhodakshaya Vishnu, and Shirodakshaya Vishnu, who is lying in Milk ocean. And Garbhodakshaya Vishnu, as yesterday I explained, if Shirodakshaya Vishnu enters into each and every single atom as Paramatma, super soul, as Paramatma in every atom, and as well he is there as a Paramatma with all living entities. श्री बलराम गोसाई मूल संकर्षण पंच रूप धरी करेण कृष्णेर सेवन. Lord Balaram is the original Sankarshan. He assumes 5 other forms to serve Krishna. आपने करेण कृष्ण लीला रसहाय सृष्टि लीला कार्य करे हरि चारिकाय. He himself helps in the pastimes of Lord Krishna and he does the work of
creation in 4 other forms. सृष्टि आदि का सेवा तारा अज्ञान पालन शेष रूपे करे कृष्णेर विविध सेवन. He executes the orders of Lord Krishna in the work of creation and in the form of Lord Shesha. He serves Krishna in various ways. So Krishna is the supreme enjoyer. So he does not do anything. So who is there on his behalf? Who takes care of all the creation, all the expansion? Who's there? Balaram is there. Who assists him. So that's why it is mentioned. He executes the orders of Lord Krishna in the work of creation and in the form of Lord Shesh. He serves Krishna in various ways. So what are the 5? Expansion, Mahasankarshan, Kanadakshayi Vishnu, Garbhodakshayi Vishnu, Shirodakshayi Vishnu and Anantashesh. These 5 plenary portions are responsible for both the spiritual and material cosmic manifestation. In these 5 forms, Lord Balaram assists Lord Krishna in his activities. So from Krishna, first quadruple expansion, Sankarshan, Pradyumna, Aniruddha, Vasudeva. Then again from Sankarshan, another quadruple expansion. Again Sankarshan, Pradyumna, Aniruddha, Vasudeva. And then from Sankarshan who comes? Mahavishnu. Then Garbhodakshaya Vishnu. Then one lotus flower was sprouted from the null of the Garbhodakshaya Vishnu. Then who is there? Lord Brahma appeared. So like it, who is taking care of all this creation? Balaram in the form of Sankarshan. So material manifestation is coming out of second quadruple expansion. And it is mentioned Lord Balaram assists in both creation, spiritual creation and material creation. लेकिन अब ऐसा नहीं है यहाँ पे कि स्पिरिचुअल क्रिएशन में भी ऐसा कोई एक डेट थी, ऐसा कोई एक टाइम था जब सब सारा क्रिएशन स्टार्ट हुआ और फिर जैसे हम यहाँ मटेरियल वर्ल्ड में देखते हैं, ऐसा नहीं है. तो प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कि लॉर्ड कृष्णा एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड एग्जिस्टिंग साइमल्टेनियसली. अब हम अपने कैलकुलेशन से उसको समझना बड़ा मुश्किल है, हम उसको नहीं समझ सकते हैं. उसके लिए क्या करना होगा? वो तो करना ही पड़ेगा लेकिन उसके लिए वहीं जाना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? वहीं जाना पड़ेगा. उसके लिए भक्ति करना. सर्वरूपे अस्वादाय कृष्ण सेवानंद श्री बलराम गौर संगे नित्यानंद. In all the forms, he tastes the transcendentalist bliss of serving Krishna. The same Balaram is Lord Nityananda, the companion of Lord Gaura Sundar. So we see in Bhagavatam, Mahavishnu, when he exhales, what happens? Universes are coming out of the pores, bodily pores present on his body, transcendental body. What are the numbers? Innumerable. Universes are coming out like a bubble. And how many universes are there? Yes, unlimited. If someone asks how many are there, the Prabhupada says, you know mustard seeds. So if you have a very big bag and you pull that bag completely filled up with mustard seeds, that many universes. You count and understand. Okay, so that is the potency of Mahavishnu. Innumerable universes are coming out of his body. So can you imagine the size of Mahavishnu? No.
You cannot understand size of Mahavishnu. And once in Dwarka, Lord Brahma went to have a darshan of Shri Krishna, Dwarka Adhish. So he was there standing outside. He told that watchman guard, go inside and inform Krishna who came. Brahma came. Because he asked, that watchman asked, who are you? Because Lord Krishna wanted to erase the ahamkar, ego of. So Lord Krishna does not like ego in his devotees. So we should try to become free from ego by the help of Krishna, not by our own, endeavors. So then he went inside. He said that watchman. He says, "Ki Brahma is there outside. He wanted to meet me." Then Krishna asked, "Which Brahma?" So he was the watchman. What is the duty of watchman? Yes. So he just, narrate as it is that he is asking which Brahma. So Lord Brahma was in doubt कि और कितने ब्रह्मा हैं. He went inside and paid obeisances, and then he sees. What does he see? So many Brahmas. He was having 4 heads. So he was popular. I have 4 headed. I am, controlling that much big universe. So that I have 4 headed. And when inside he sees how many Brahmas are there, innumerable Brahmas are coming and paying obeisances to Lord Krishna. Someone was having 6. No one was below 4. He was the only who is having 4 heads. Other are 6, 12, 24, 68, 128, and millions of heads. So those heads are depend on the size of the universe. That means our universe is very tiny, very small. They need to understand what is my position. I am just taking care of such a tiny universe. There are so many big, Brahmas are there, big universes are there. So this is manifest, this is creation. तो वहां पे हमारी क्या पोजीशन है? So when you understand all this philosophy, all this knowledge when we gather, it helps us to become humble. Okay, what is our position? If we are not humble, kanadapi sunichena, tadapi sahishnuna, amanina manadena, kirtanidya. If we are humble, then only we can give respect to others. Otherwise, if we are out of anything, then we are not able to get the mercy of Chaitanya Mahaprabhu. That's why we have Balaram, Nityananda Prabhu. They are more merciful than Krishna. So we have some hope. कुछ होप हमारे पास है कि बलराम नित्यानंद प्रभु की शरण हम जब लेते हैं, then we can get the mercy of Krishna. प्रकृतिर पार पद व्योम नामे धामा कृष्ण विग्रह यैचे विभूत्यादि गुणवान. Beyond the material nature lies the realm known as Paravyoma, the spiritual sky. Like Lord Krishna himself, it possesses all transcendental attributes such as the 6 opulences. That's why he is Bhagavan. So this verse is talking about Paravyoma. Vyoma means Akash, creation, you can say. Then Paravyoma. जैसे एक होता है विद्या, पराविद्या, अपराविद्या. तो Paravyoma means is talking about spiritual creation, spiritual sky, spiritual abode. Param means topmost. The word is used Paravyoma. Or we see in Chaitanya Charitamrita, Paropakara.
यू नो इस श्लोका, जन्म सार्थक कवि, हाँ, कवि पद उपकार। तो वहां पर भी जो पद है वो क्या है, पदम उपकार। एक तो क्या होता है उपकार, उपकार मीन्स फेवर। फेवर किसको करते हैं हम, फेवर किसको करते हैं, किसी पे उपकार किया है कभी, पैगंबर नहीं होना चाहिए, लेकिन उपकार मतलब क्या, फेवर, यस, लेकिन किसको, जिसको नीड है, जिसको जरूरत है, जो आगे पूछेगा उसी को उपकार कहेंगे ना। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है, परम उपकार। जैसे कहते हैं महाप्रभु की जो प्रेयर हम है क्या कहते हैं, नमो महावदान्याय मोर मैग्नेनिमस, है ना, महा, वैसे परोपकार, परम उपकार, ग्रेटेस्ट बेनिफिट वो क्या हो सकता है, बॉडी नीड पूरा करेंगे उसके लिए उपकार करेंगे, सहयोग जैसे कहा ना अभी। लेकिन परम उपकार क्या होगा, जब उसको हम भगवान की शरण में लाने के लिए क्या करें, प्रेरणा दें, उत्साहित करें, वो क्या कहलाएगा, परोपकार, परम उपकार। लेकिन उसके लिए क्या होगा, जब हम कन्विंस होंगे तभी तो किसी को कन्विंस कर सकते हैं ना। अगर हम ही कन्विंस नहीं है तो, खुद को तैरते नहीं आता है तो फिर दूसरे को बचाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो यहाँ पे बात की पदव्यो मीन्स टॉप मोस्ट स्पिरिचुअल एबोर्ड, टॉप मोस्ट एबोर्ड। पदा का एक और मीनिंग है इम्पेरिशेबल, जो कभी कैसा है, नष्ट नहीं होता है। पदव्यो मतलब वैसा क्रिएशन, वैसा वैसी एबोर्ड कैसी है जो एटर्नल जो है, वैसी परोपकार भी वही, वैसा कुछ हम उसको हेल्प करें जो कैसा हो, अविनाशी, इम्पेरिशेबल, जो नष्ट ना हो, एवर लास्टिंग है। वो क्या है, केवल केवल भक्ति। क्यों, क्योंकि भगवान कैसे हैं, इटर्नल। और जब उनकी शरण में हम जाते हैं तो व्हाट विल गेट, व्हाट विल वी गेट, दैट विल बी इटर्नल। That Vaikuntha region is all pervading, infinite and supreme. It is the residence of all of Lord Krishna and his incarnation. In the highest region of that spiritual sky is the spiritual planet called Krishna Lok. It has three divisions: Dwarka, Mathura, and Gokul. So these all are the expansion of Balaram. Because Krishna is performing pastimes over there, so he is helping Balaram. So Balaram expands himself. And same above, this श्लोक says, ब्रह्मांडे प्रकाश तार कृष्णेर इच्छाया एक ही स्वरूप तार नाही दुई काय. That abode is manifest within the material world by the will of Lord Krishna. It is identical to that original Gokula. They are not two different bodies. तो आगे हमने देखा पिछले कुछ श्लोक में कि जो बलराम जी का एक्सपांशन है वो कहाँ पे है, दोनों जगहों पर, स्पिरिचुअल एज वेल मटेरियल। तो जब भी भगवान, जहां भी भगवान जाते हैं तो वहां पे सब अरेंजमेंट कौन करता है, बलराम जी करते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जब भी भगवान जब खुद आने वाले हैं या कोई इंcarnation आने वाला है तो पहले कौन पहुंच जाता है वहां पे, बलराम जी सारी व्यवस्था करते हैं। तो जो उनका खुद का अपना एबोर्ड है वो भी वहां पे क्या होता है, प्रेजेंट रहता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। और वो कौन अरेंज करता है, क्योंकि बलराम जी वहां भी बना रहे हैं तो यहाँ भी अरेंजमेंट करेंगे। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि दोनों कैसे हैं, आइडेंटिकल, देयर इज नो डिफरेंस इन गोलोक वृंदावन और जो यहाँ पर गोकुल में जो वृंदावन, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो विल बी एन ऑफेंस।
बट मुझे डिफरेंस तो दिखेगा, बिकॉज डिफरेंस उनको ही दिखता है जिनका वो लेवल बहुत हाई है, जैसे हमारे आचार्य थे। हाँ, तो आचार्य थे, तो आचार्य अक्सर भी यही करते हैं कि हम भी उसी लेवल पे पहुंचे। यहाँ बट तो इनिशियली दिखेगा, इसीलिए बोला गया है वी शुड हियर फ्रॉम एन ऑथराइज्ड सोर्स। अच्छा, शुरू में जब आपने सुना वृंदावन के बारे में, तब आपको वो स्पिरिचुअल वृंदावन के बारे में नहीं पता था, तो आपने डिफरेंस देखा नहीं, कभी पता ही नहीं था, हमको केवल ये वृंदावन पता था। अब जब बराबर नहीं सुनेंगे, जब आधा सुनेंगे, इसलिए कहते हैं ना आधा नॉलेज कैसा होता है, डेंजरस होता है ना? तो प्रॉपर जब कंप्लीट नॉलेज नहीं लेंगे तब हम डिफरेंस देखेंगे, तब वो दोष बुद्धि हमें आएगी। लेकिन प्रॉपरली हम हियर कर रहे हैं तो क्या होगा, तो वही कार्य बलराम का है, वही कार्य गुरु का है। क्या है कि हमको बचाए, हमेशा प्रोटेक्ट करे हमको। जब हियर करेंगे, सुनेंगे, श्रवण करेंगे तो क्या होगा, वो दोष बुद्धि नहीं आएगी। वो डिफरेंस लग सकता है इनिशियली, लेकिन प्रॉपरली हम हियर कर रहे हैं तो वो नहीं आएगा। अभी को शुरू में उसी के परपट में रूपपाद वहां पे मेंशन करते हैं कि दोनों में डिफरेंस हमको नहीं देखना चाहिए, देयर इज नो डिफरेंस, क्लियर किया गया है। वैसे ही कृष्ण बलराम में डिफरेंस, ऑफ कोर्स हम इस मटेरियल वर्ल्ड में हैं तो हमारी सेंसेस अभी प्योर नहीं है, इसलिए उसको समझ नहीं पाती है, लेकिन फिर भी हमको श्रवण करना है प्रॉपर। उससे क्या होगा, सुनने से समझ में आएगा, हमारी जो सेंसेस है वो क्या होंगी, प्यूरिफाई होंगी। तो जैसे मैंने कल कहा था कि पूरा प्रोसेस ही जो है भक्ति प्रोसेस, वो क्या है, टू इम्प्रूव अवर कॉन्शियसनेस। वो जैसे इम्प्रूव होती जाएगी वैसा वैसा आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है, वो बढ़ते जाएगा। तो हालांकि इस सप्ताह में काफी कुछ दिया हुआ है, लेकिन उतना हम कवर कर नहीं पाएंगे। ओके, अनदर श्लोक इज टॉकिंग अबाउट कृष्णा's एक्टिविटी, जो अभी हमने चर्चा की। यद्यपि केवल तार क्रीड़ा मात्र धर्म, तथापि जीवेद कृपाय करे एक कर्म। Although his pastimes are his only characteristic functions, by his causeless mercy he performs one activity for the fallen souls. So all his pastimes are for his own pleasure, but causelessly he is performing those activities so that the fallen soul like us can be delivered. He delivers the fallen living entities by offering them the four kinds of liberation: Salokya, Samipya, Sashti, and Sarupya. Four kinds of liberation. Salokya means will get same abode where Krishna is residing. Samipya, Nazdik means continuous serving Krishna, assisting Krishna. Sashti, same opulence like Krishna. And Sarupya means same form like Krishna. But devotees are not interested in liberation. Why? कोई बता सकता है क्यों? Yes, they only want to serve Krishna, so that Krishna will be pleased. They are happy in that. So there is another shloka.
केवल ज्ञान मुक्ति दीते नार भक्ति विने कृष्ण मुखे से ही मुक्ति है बिना ज्ञान. Speculative knowledge alone without devotional service is not able to give liberation. On the other hand, even without knowledge, one can obtain liberation if one engages in the Lord's devotional service. So simply perform bhakti, then there is no need of any other jnana or karma or any other activity. So in that purport, Prabhupada says, he quoted from Bilu Mangal Thakur, Bhakti Swai Shiratala Bhagavan Yadi Syat Devena Nah Phalati Divya Kishora Murti Mukti Swayam Mukulitanjali Sevate Sman Dharmarth Kam Gatayah Samaya Pratikshaha. यहाँ पे क्या बता रहे हैं, जो मुक्ति है, जो लिबरेशन है, वो खुद मुकुलितांजलि दोनों हाथ जोड़ के कहाँ पे खड़ी है, कहाँ खड़ी है, भक्तों के दरवाजे पे खड़ी है. Oh my Lord, if one engages in your pure devotional service with determination, you become visible in your original transcendental youthful form as the supreme personality of Godhead. As far as liberation is concerned, she stands before the devotee with folded hands, waiting to render service. Religion, economic development, sanctification, dharma, artha, kama, moksha are all automatically attained without separate endeavor. It is very clear. If we have this human form of life, what is our duty? What is the ultimate goal? To serve Krishna. To develop the taste to serve Krishna. और वो कैसे होगा? हाँ? कैसे होगा? हाँ, लेकिन जब तक श्रवण नहीं करेंगे तब तक आप सर्व कैसे करोगे? तो श्रवण इज वेरी इंपॉर्टेंट. नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू न है, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते कलय उदय. इट इज देयर, द लव ऑफ गॉड इज देयर इन एवरीवन्स हार्ट, लेकिन वो आएगा नहीं, मैनिफेस्ट नहीं होगा. कब तक नहीं होगा? जब तक हम श्रवण नहीं करेंगे, सुनेंगे नहीं. सुनने से क्या होगा? श्रवणादि शुद्ध चित्ते. प्राइड, एंगर, ग्रीड, लस्ट, इल्यूजन, एनवी, ये सारा क्या है? अभी हमारे चित्त में तो ये सभी है, तो इससे क्या है? अशुद्ध है, इम्प्योर है. तो जब हार्ट इन सबसे फ्री हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, तब क्या होगा? करो उदय. जब हम श्रवण करेंगे, श्रवण किसका? कृष्ण के पास टाइम्स का, कृष्ण के नाम का. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम. It begins with name, नाम, फिर रूप, फिर गुण, फिर लीला. इन जनरल भी आप देखिए, किसी व्यक्ति के बारे में हमको कुछ याद करना है या पूछना है या बात भी करना है, सबसे पहले क्या आता है? नाम. फिर जैसे ही नाम आता है, अभी कई सारे फ्रेंड्स हैं, जैसे किसी ने बोला भाई सूरज, तो मुझे इनको याद आएंगे. आश्रम में ये मेरे साथ सूरज. या आपको कोई फ्रेंड, आपको कुछ नाम लिया जाए तो पहले क्या होगा? नाम. फिर जैसे ही नाम लिया जाएगा तो आपको याद आएगा, चश्मा लगाता है नहीं लगाता है, टोपी पहनता है नहीं पहनता है, दुबला है मोटा है, छोटा है लंबा है ना. स्टार्ट कहाँ से होता है? वैसे ही भगवान का भी जो भक्ति है, शुरू कैसे करना है हमको? नाम के साथ. दूसरी बात, वैसे तो कोई डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस बिटवीन नेम, फॉर्म, पास्ट टाइम्स एंड क्वालिटीज. देयर इज नो डिफरेंस, बट स्टिल वी स्टार्ट विद नेम. भगवान का नाम श्रवण करना है, उनकी जो लीला है उसका हम श्रवण करें, तो इससे क्या होगा? हृदय हमारा शुद्ध होगा. और उसी में पार्ट एक क्या है? शास्त्रों का अध्ययन, भगवद गीता, भागवतम और चैतन्य चरितामृत. तो ये जब हम रीड करेंगे, when we start reading, तो क्या होता है? we'll get determination. और जो हमारा जो फेथ है वो बढ़ता है. फेथ सभी को, लेकिन फेथ क्या होता है? धीरे बढ़ता है. उससे क्या होगा? we'll get more strength to change more. इस तरह हम क्या होगा? प्रोग्रेस करेंगे.
So Krishna is supreme enjoyer and his only work is to enjoy. Lord Balaram helps him, and Lord Balaram expand himself in different material world or spiritual world. And another expansion of Krishna only is living entities. So Lord Balaram also helps living entity to lean towards Krishna. कल हमने देखा था, एक शब्द हमने समझा था, संकर्षण. संकर्षण नाम क्यों हुआ बलराम जी का? क्योंकि दो फैमिली जो थी, नंद महाराज और सुदेव को क्या किए? साथ में लेके आए, इसलिए भी. और संकर्षण मतलब जो लिविंग एंटिटीज है उनको भी कहाँ लेके आ रहे हैं? भगवान के पास लेके आ रहे हैं. एक और हम देखते हैं बलराम जी का, जैसे बलराम जी के पास क्या है? उनके हाथ में क्या है? हल है. हाँ, गदा भी है, हल भी है ना. प्लाव किस लिए है? प्लाव से क्या जनरली हम समझते हैं? कृषि होती है ना, उसको खींचा जाता है. कृषि मतलब खींचना. संकर्षण साथ में लाना या खींचना, तो कृषि. तो जो बलराम जी वो क्या कर रहे हैं? हमको सारी लिविंग एंटिटीज को इन द फॉर्म ऑफ गुरु क्या कर रहे हैं? भगवान के पास लेके आ रहे हैं. और गदा, इसमें कहा गदा भी है, तो गदा क्या काम आ रही वहां पे? चेस्टाइजमेंट है ना, जरूरी है. अगर हम कुछ गलती करते हैं, if we are going somewhere wrong side, then he will correct us, he will guide us, he will chastise us. तो दोनों चीजें हैं बलराम जी के पास. क्या है? गदा है और प्लाव है ना. उसका काम क्या है? प्लाव का काम क्या है? हल का काम कल्टीवेट करना. अब ये सबने सुना, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम हृदय में है. जैसे भूमि में आपने सीड डाल दिया तो क्या स्प्राउट आएगा? क्या चाहिए? और हाँ, पानी चाहिए. तो वो क्या है? पानी. वही श्रवण. श्रवण, हियरिंग और रीडिंग पिक्चर्स, ये सब क्या है? ये वाटरिंग का काम करता है, वाटरिंग द सीड्स. तो उन सब में हमको किसकी हेल्प मिलती है? Who will help us? बलराम in the form of गुरु. तो हम देखते हैं प्रभुपाद जी, इस्कॉन के जो फाउंडर आचार्य हैं, 70 की एज में, 70 साल उनकी उम्र हो चुकी है, और उस समय वो इन सारे ग्रंथों को जो है छपाने का और लिखने का काम कर रहे हैं. किसके लिए? हम लोगों के लिए. तो ये काम है किसका? गुरु का. ताकि हम इन सबको समझ के पढ़ के क्या कर सकें, जो हमारे अंदर जो अशुद्धताएं हैं, कंटेमिनेशन से, उसको क्या कर सकें? हम हटा सकें और हार्ट को कैसा कर सकें? प्योर कर सकें. तो ये काम गुरु करते हैं, और यही काम किसका है? बलराम जी का भी यही कार्य है. तो हम देखते हैं कृष्ण के पहले कौन आए? बलराम आए. क्यों आए? तो वरिष्ठ वैष्णव आचार्य बताते हैं कि भगवान कैसे स्थान पर आते हैं? यस, कैसे स्थान पर आते हैं? ग्रीन स्थान पर. या आप कृष्णा बुक अगर आपने पढ़ी होगी तो उसमें बताते हैं कि जब भगवान आए तो सबसे पहले कहाँ आए? वसुदेव जी के मन में आए. मतलब उनका मन कैसा था? शुद्ध था. कोई एनवियसनेस नहीं, कोई लस नहीं, कोई ग्रीड नहीं, कोई किसी के प्रति द्वेष नहीं, है ना. तो भगवान आए. तो सफाई का कार्य कौन करता है? बलराम. इसलिए भगवान बलराम जी को पहले मिलेगी, जाओ अरेंजमेंट करो. तो वैसे ही जो गुरु हैं वो हमें गाइड करते हैं कि हमारा जो हार्ट है, हमारा जो चित्त है, हमारा मन है, वो कैसा हो? शुद्ध हो. इन सब इम्प्योरिटीज से क्या हो? क्लीन हो जाए. तो ये सब कार्य कौन करता है? बलराम, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ गुरु. तो जितने भी गुरु हैं, जो स्पिरिचुअल मास्टर है, वो किसके प्रतिनिधि हैं? बलराम जी के रिप्रेजेंटेटिव हैं. इस प्रकार जो है बलराम जी लिविंग एंटिटीज की हेल्प करते हैं भगवान के समीप लाने के लिए. और चूंकि हम भगवान के अंश हैं तो भगवान एंजॉय करते हैं, तो वही गुण प्रवृत्ति हमें भी रहेगी. लेकिन चूंकि हम भगवान के अंश हैं, इसके लिए उनसे सेपरेट होके हम एंजॉय नहीं कर सकते, जो कि हम यहाँ पे कर रहे हैं. कहाँ पे? इस मटेरियल वर्ल्ड में. और हो क्या रहा है? वी आर ट्राइंग टू बिकम हैप्पी. हो क्या रहा है? उल्टा हो जाना है ना. क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड जो है
वो रिफ्लेक्शन तो है स्पिरिचुअल वर्ल्ड का, लेकिन कैसा है? परवर्टेड, विकृत जो है उसका प्रतिबिंब है। तो हम चाहते हैं आनंद पाने के लिए और निरानंद हमें मिलता है, खुशी नहीं मिलती है। तो वहां पे कौन हेल्प करता है हमें? गुरु। क्योंकि हमारे अंदर भी वही भावना है एंजॉय करनी, लेकिन हमें क्या करना है? भगवान के साथ, क्योंकि हम उन्हीं के अंश हैं, तो उन्हीं के साथ हम क्या कर सकते हैं? वास्तव में एंजॉय कर सकते हैं। और वही कार्य गुरु करता है, हमें भगवान के समीप ले जाने में। वही कार्य बलराम जी कर रहे हैं, तो यही रिफ्लेक्ट करता है, तो हमको भगवान की ओर लेके आ रहे हैं। और फिर एक बार गोपाल जी से पूछा कि जो राम जी हैं वो भी बलराम है क्या? तो भगवान कहते हैं हाँ। किसी कोई कहता है तो फिर परशुराम जी भी बलराम जी हैं, भगवान कहते हैं हाँ वो भी सही है। तो जो बलराम जी हैं वही राम जी भी हैं और परशुराम भी वही। जैसे अभी हमने समझा कि सारे एक्सपांशन किससे आ रहे हैं? वास्तव में कृष्ण तो है कि उसके बाद बलराम से सारे एक्सपांशन आ रहे हैं। तो अगर हम ऐसा कहें कि जो बलराम है वही भगवान रामचंद्र भी हैं और वही परशुराम भी है। हालांकि परशुराम जी आए ब्राह्मण के वेश में, है ना, और रामचंद्र जी क्षत्रिय है, और बलराम लेकिन चंद्रवंशी में है ना, चंद्रवंश तो क्षत्रिय में ही आता है, हमने कल चर्चा की थी। लेकिन हाँ वो आया किसके यहाँ पे उन्होंने वैश्य का जो है रूप, उन्होंने मतलब जो रोल है उसको एक्सेप्ट किया, और उसी के लिए क्या है उनके पास? फ्लावर, वही सिखाने के लिए। तो यहाँ पे हम एंड करते हैं। तो हम समझते हैं इस प्रकार कि कैसे लॉर्ड बलराम एक्सपांड हिमसेल्फ टू सर्व कृष्णा, then he helps all living entities to come towards Krishna in the form of a spiritual master. So he is the Adi Guru. हालांकि जितने चैतामृत में पूरा वो चैप्टर जो है चैप्टर 5 आदि लीला, पूरा उनके जितने भी एक्सपांशन है, कैसे मटेरियल क्रिएशन मैनिफेस्ट होता है, सारा दिया हुआ है। लेकिन वो सब हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं। बट जैसे कि हमने कल चर्चा की थी कि बलराम पूर्णिमा आ रही है, तो थोड़ा सा हम ऐसा मूड बनाएं ताकि वो ह्यूमिलिटी जो है हम थोड़ा डेवलप कर सकें, ताकि अगर हम हम्बल रहेंगे तो ही हम किसी को अप्रोच करते हैं हेल्प के लिए, है ना, नहीं है तो नहीं करेंगे। तो ये जब हम समझते हैं, इससे हमें हेल्प मिलती है हम्बल होने के लिए, फिर हम और अच्छे से क्या कर सकते हैं? प्रे कर सकते हैं कि हम भक्ति में आगे बढ़ सकें। और उसमें सबसे बड़ा रोल किसका है? बलराम जी का। और बलराम जी कैसे हैं? कृष्ण से भी ज्यादा मर्सीफुल है। तो हमको क्या करना चाहिए? बलराम जी से, नित्यानंद प्रभु से डेली प्रे करना चाहिए। ठीक है, बलराम पूर्णिमा आ रही है, लेकिन हमें कब करना है? ऐसा नहीं बलराम पूर्णिमा के दिन ही करना है। हमें क्या करना है? We need to pray every day. Stand in front of deities and pray. चैतन्य महाप्रभु भी कहता है ना, अगर कोई नित्यानंद प्रभु की शरण लेता है तो चैतन्य महाप्रभु उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो हमें बलराम जी नित्यानंद प्रभु की क्या है? शरण लेना है। और वैसे ही जो उनके प्रतिनिधि हैं प्रभुपाद जी, उनकी शरण हमको लेना है। और वो कैसे ले सकते हैं हम? उनके जो निर्देश हैं, 4 नियम का पालन, 16 माला, हरे कृष्ण महामंत्र का जप, और प्रसाद का टाइम तो है, प्रसाद के दिन की बात कर रहा हूँ। हाँ, प्रसाद भी है उसी में से। थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चन किसी का? हरे कृष्ण प्रभु। 1 मिनट, ये यहाँ पर क्वेश्चन है। हाँ, नरसिंह भगवान तो जरूरी नहीं बलराम जी उस फॉर्म में ही आएंगे ना। जैसे मैंने कहा था कि अपने आप को एक्सपांड करते हैं। पहला फल ले लिया, मतलब क्या हो गया? पहला फल ले लिया मतलब जो भी आसपास जो भी सहयोगी है, सहयोग करने वाली वस्तु है, वो सब के रूप में भी अपने आप को एक्सपांड करते हैं बलराम जी।
ठीक है, एक तो ये हो गया। अब एक और चीज समझे अगर, तो भगवान की दृष्टि में तो सब भगवान की एनर्जी है, वेदर इट इज मटेरियल और स्पिरिचुअल, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर हैं तो हमारे लिए समझना जरूरी है कि भाई क्या मटेरियल है, क्या स्पिरिचुअल है, क्या शुद्ध है, क्या अशुद्ध है, लेकिन उसमें तो भगवान की एनर्जी है। अब पत्थर तो आपने नहीं बनाया, मैंने नहीं बनाया, हिरण्यकशिपु ने भी नहीं बनाया, वो किसका क्रिएशन था? भगवान का ही था। तो उन्हीं की एनर्जी है ना, तो उन्हीं की एनर्जी से वो मैनिफेस्ट हो सकते हैं। तो उनकी दृष्टि में कोई ऐसा नहीं है। भगवान क्या कहते हैं? समोहम सर्वभूतेषु न में द्वेष्योस्ति न प्रिय, न तो कोई प्रिय है न मैं किसी को द्वेष करता हूँ। भगवान सबको कैसे देखते हैं? समान दृष्टि से देखते हैं ना, तो कोई डिफरेंस ही नहीं है उनकी दृष्टि में। तो वो पत्थर से आए, किधर से भी वो आ सकते हैं, लेकिन हमको हमारा हृदय शुद्ध करना है। किससे? लस्ट, एंगर, ग्रीड, इल्यूजन, प्राइड, एनवी, इन सबसे। तो ये हमारी ड्यूटी है। जैसे कि उन्होंने पूछा था अभी कि आत्मा और जीवात्मा लिविडिटी में क्या डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस है, आत्मा शुद्ध है, लेकिन जो जीवात्मा है उसमें क्या है? सारी अशुद्धियां हैं, तो उसको हमको शुद्ध करना है। इसलिए हमको समझना है भगवान की दृष्टि में तो कोई शुद्ध अशुद्ध नहीं होता है, लेकिन जो कि हमारे अंदर इतनी सारी इम्प्योरिटीज हैं एंड वी वांट टू इनवाइट लॉर्ड इन आवर हार्ट, तो ये हमारी ड्यूटी है क्या? कि हम अच्छे से अच्छा भगवान क्या करें? ऑफर करें, जितनी हमारी कैपेसिटी है। तो क्लियर है? भगवान की एनर्जी, भगवान कहीं भी अपने आप को प्रकट कर सकते हैं। तो बताया ना मैंने कि बलराम जी अपने आप को एक्सपांड करते हैं। अब एक और बात, मैंने पहले ही कहा कि जितने भी एक्सपांशन हो किससे हो रहे हैं? बलराम जी से हो रहे हैं। कृष्ण क्या है? एंजॉयर, उनको इन सब में कोई रुचि नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है इन सब मार काट में। एक्शन में रुचि किसकी है? रुचि मतलब भगवान की इच्छा के लिए वो कर रहे हैं, वो सब बलराम जी कर रहे हैं। तो वास्तव में और समझेंगे तो जो नरसिंह देव जी भी हैं वो कौन है वास्तव में? संकर्षण का एक्सपांशन बलराम जी तरफ से आते। फिर हमने ये भी समझा कि बलराम और कृष्ण में अंतर भी नहीं है। तो इतना आसान नहीं है, इसलिए इसको हम समझ जाए एक ही बार में बैठ के। इसलिए हमको बार बार इसको पढ़ना है, बार बार हमको जपा करना है कि हमारा हृदय भी शुद्ध हो, हम रिसेप्टिव तो बने समझने के लिए, है ना। तो कौन है बलराम जी? वही नरसिंहदेव जी, वही बलराम जी, और फिर वही कृष्ण भी। तो प्रभुपाद बताते हैं कि जब कृष्ण आए अपने वास्तविक रूप में, ओरिजिनल फॉर्म में, जब कृष्ण आए, हमेशा तो नहीं आते, कब आते हैं? ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं, ठीक है। तो जब वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आते हैं, क्योंकि वो क्या है, हमारा पहला ही श्लोक था आज का, अवतारी। वो क्या है? अवतारी। तो सारे अवतार उनमें क्या है? ऑलरेडी समाहित हैं, ऑलरेडी हैं। नहीं समझे? जैसे 100 का नोट है, तो 100 का नोट अगर है तो फिर अलग से 10 का नोट, 20 का नोट, 50 का नोट रखना नहीं, उसी में वो है ना। जो काम 10 का नोट करेगा वो 100 का नहीं करेगा क्या? करेगा नहीं करेगा? करेगा ना। तो इसी कृष्ण अपने ओरिजिनल फॉर्म में आए तो सारे अवतार हैं। तो जो भी डेमंस थे उनको मारने का काम किसने किया? हाँ, बलराम जी ने या नारायण ने। कृष्ण ने केवल एंजॉय किया, भगवान ने केवल दूध पिया, पूछना था, एंजॉय किया, आंख बंद कर ली, बाकी काम किसने किया? अब उसमें भी भगवान कैसे है? भगवान ऑल ऑस्पिशियस है, भगवान मारे या बचाएं उसमें सबका बेनिफिट होता है, ठीक है। तो कृष्ण अवतारी है तो सारे फॉर्म में है, और बाकी पास टाइम में हेल्प कौन करते हैं? बलराम जी। तो आप पढ़िए कितने से काम कर, आप समझेंगे। एक बार में नहीं, बार बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रुपल एक्सपेंशन को समझने बहुत डिफिकल्ट है कि संकर्षण। अब क्या होता है, हम समझ नहीं पाते हमारे लिए एक्सपेंशन मतलब क्या है। हाँ, हम वही समझते हैं ना, या तो व्यक्ति यहाँ रहेगा या वहां रहेगा, वो हमारी कंडीशन है। इसलिए उसको हमको अपने आप को शुद्ध करना है, फिर हम धीरे समझ पाएंगे, ठीक है। और भी क्वेश्चन? हाँ जी। जैसे कि आपने बताया कि
कभी कभी प्रभुपाद जी भी ये भी बोलते हैं कि अगर वो विष्णु तत्व भी है तो भी सही है और कृष्णा है तो भी सही है। तो भागवतम में ना कहीं कहीं पे एकदम ऐसे ही लिखा गया प्रभुपाद जी द्वारा कि हमको प्लीज करना है विष्णु को, ऐसा भी लिखा है। एंड अगर हम बाहर जाते हैं किसी और टेम्पल में जाते हैं, तो सपोज हम बहुत हमारा फेमस राम मंदिर को देख लेते हैं, तो वहां पर जो आर्किटेक्ट बना हुआ है वो सारे विष्णु के फॉर्म को दर्शाता है। इवन राम जी इज आल्सो लाइक व्हाटएवर अवतार ऑफ विष्णु। और प्रभुपाद जी भी वही बोलते हैं। तो ये कहीं ना मुझे काफी कॉन्फ्लिक्टिंग लगता है। और जैसे अभी आपने बताया कि बलराम जी से ही महाविष्णु निकले हैं, तो फिर महाविष्णु से बलराम, जैसे विष्णु से जैसे विष्णु से कृष्णा, कृष्णा से विष्णु, कोई भी तत्व बोलने सेम है, तो वैसे बलराम जी से महाविष्णु या महाविष्णु से कृष्णा, मतलब क्रिएटिंग समझ नहीं आया। हाँ, एंड आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस कि विष्णु तत्व और कृष्णा तत्व, क्योंकि हम जब भगवत गीता पढ़ते हैं और उसमें एक अच्छा सा एक सुंदर सा चित्र जिसे दर्शाया गया है कि कृष्णा इज द मदर ऑफ ऑल। So how come? Because most of the time Prabhupada also explained कि we needs to please the Vishnu most of the purpose. I am personally. Because there is no difference between Krishna and Vishnu, क्योंकि उन्हीं के एक्सपेंशन है। तो वही प्रभुपाद ने हमने अभी पढ़ा था कि पोटेंसीज में कोई डिफरेंस नहीं है। तो डिफरेंस कहाँ पे है? वो टेक्निकली चित्र चेतामृत में। इसलिए भगवद गीता क्या है, अभी देखिए, आपको अगर डिफरेंशिएशन अगर समझना है, आप जानते डिफरेंशिएशन? वो नहीं, मैथ्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी डायरेक्ट में अगर वो समझाऊं आपको तो क्या होगा? कुछ मैं कितने से बिट लो अपना, आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। तो इसीलिए क्या एक लेवल पे आपको लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा। तो इसके लिए भगवद गीता क्या है, अभी दूसरा इशू क्या है, हम वैसे समझते आ रहे हैं, प्रॉपर हमको खुद की इंफॉर्मेशन नहीं मिली है ना, प्रॉपर नॉलेज हमको ही नहीं मिला है। हम क्या देखते आ रहे हैं? अब देखिए एक और एग्जांपल, एक कंपनी है, छोटी कंपनी में क्या होता है कि जो एक लेवल क्लास है वो मैनेजर को भी जानता है और जो ऑनर है उसको भी जानता है। अब मान लो बड़ी कंपनी लाइक अभी आप ले लो मर्सिडीज, उसमें क्या होता है, ए क्लास लेवल ऑफिसर होता है, बी क्लास लेवल ऑफिसर होता है और सी क्लास लेवल का ऑफिसर होता है। अब जो लेबर है उसका डीलिंग किसके साथ होता है? मैनेजर तक ही हो जाता है। बड़ी कंपनी है, वैसे रोल्स हैं, वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो मैनेजर ही उसको क्या कर देगा, हैंडल करेगा। उसका प्रमोशन, डिमोशन, छुट्टी जो है सब वही देख लेगा। तो उस लेबर क्लास के लिए मैनेजर क्या हो गया, सब कुछ हो गया। उसको तो पता ही नहीं है कि कोई बी वाले लेवल पे भी कोई है, और फिर ऑनर की तो बात ही मत करिए। वो आ भी गया सामने, मान लो ऑनर एक आध दिन घूमते घामते, तो भी लेवल पहचान नहीं पाएगा, है ना। तो हमारी स्थिति वैसी है अभी। तो हमारे लिए क्या है, हम इस मटेरियल वर्ल्ड में, और यहाँ पे मोस्टली देखते हैं कि हाँ विष्णु से सब कुछ आ रहा है, तो विष्णु इज द सर्वेसर्वा, बट ही इज द एक्सपेंशन ऑफ कृष्णा ओनली, देयर इज नो डिफरेंस। तो इसलिए बताया गया है। लेकिन अब क्या है, भगवद गीता इसलिए क्या बताया गया है, प्रिलिमिनरी स्टडी ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, ये तो बेसिक है। तो वहां से स्टार्ट करते हैं, यहाँ खोज में आता है विष्णु है, और फिर कैसे जो है नेचर कार्य कर रहा है। भगवद गीता से हम समझ पाते हैं पांचों चीजें, सोल, सुपर सोल, नेचर, टाइम एंड एक्शन। तो उसमें प्रभुपाद ये भी क्लियर करते हैं हु इज कृष्णा, है ना। फिर आता है भागवतम, तो उसमें पहले ही बताते हैं, कौन कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी, एते चा अंश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। बाकी सब क्या है, आपके अंश हैं, लेकिन अंश भी कैसे हैं, सेम पोटेंसी सभी में है, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन फिर और टेक्निकली आप जाते हैं, आप नेक्टर ऑफ डिवोशन पढ़ते, तो उसमें आता है कि भगवान जो कृष्ण है, ओरिजिनल श्याम सुंदर, उसमें जो 4 गुण हैं वो सबसे अलग हैं, जो किसी और में नहीं है। शक्ति अगर देखेंगे आप, या एक एग्जांपल और आप देखेंगे भागवतम में, एक प्राइमरी कैंडल है और फिर कई सारी कैंडल्स हैं। तो मैंने जितनी भी सारी कैंडल जलाई उस प्राइमरी कैंडल से, सब में एक जैसी लाइट और हीट है, लेकिन फिर भी जिससे जलाई है वो क्या रहेगी, सोर्स रहेगी, सुप्रीम रहेगी या प्राइमरी रहेगी। तो वैसे भगवान जितनी भी एक्सपांशन है वो उनसे शक्तियों में अभिन्न नहीं है, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन
जो वास्तव में जो है, वास्तविक जो मोमबत्ती कैंडल है, उसको हमको अप्रोच करना है। और सुखदेव स्वामी भी कहते हैं कृष्ण टू, तो कृष्णा इज सुप्रीम सोर्स ऑफ ऑल एक्सपांशन। तो शुरुआत में तो उस लेवल पे आना पड़ेगा। इसलिए अगर ऐसा कहा भी जाए कि हमको विष्णु को प्लीज करना है, तो उसमें कोई गलती है नहीं, क्योंकि वो विष्णु तो कृष्णा में है ना। कोई विष्णु लोग थोड़ी ना जाना चाहेगा, एवरीबॉडी वांट्स टू बी देयर। यही तो ब्यूटी है भक्ति की, कि हमें मालूम पड़ गया। ऐसे तो कहा ना कि मुक्ति खड़ी है हाथ जोड़ के कि भक्तों से मेरी सेवा ले लो, लेकिन नहीं चाहते हैं। लेकिन भक्तों की इच्छा होती है ना। आप कितने भक्त हैं आप बताइए? मुंबई की पॉपुलेशन कितनी है? उसमें से कितने लोग आ रहे हैं मंदिर? चलो आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। एक बार मैं टेम्पल हॉल दर्शन करने के लिए गया था, तो एक फैमिली थी, तो उन्होंने दर्शन किया, राधा कृष्ण का दर्शन किया, गोविंदा के सामने आए और किसी का फोन आ गया, उस तरफ देखा भी नहीं, वो पूरा बाहर तुरंत चले गया। उसके बाद तो वो सवाल ही नहीं था कि वो वापस दर्शन के लिए आएगा, कि भाई एक आएगा रह गया दर्शन करने का। नहीं आया होगा वो, मुझे भी नहीं लगता नहीं आया होगा। तो कितने लोगों को इंटरेस्ट उसमें है। गौणताई सबसे ज्यादा मर्सीफुल, सामने खड़े होके हमको कृपा मिलती है। अब देखिए वो कितना उसका बोल लिया, बैड लक बोलिए, जो भी बोलिए, सुकती नहीं रही होगी, वो उस तरफ देखा भी नहीं, उसने वो चले गया, फोन आ गया कितनी। तो कितने लोग इंटरेस्टेड है उसमें। लोग किस लिए आते हैं? प्रभुपाद कहते हैं लोग मंदिर किस लिए आते हैं? बिजनेस डी, आप ये कर दीजिए, हम ये कर देंगे, है ना। आप देखिएगा अधिकतर लोग, आप क्या देखिए, हम भी शुरुआत में ऐसे ही करते हैं ना। मुझे याद है 2003 में वर्ल्ड कप था, इंडिया का फाइनल, और सचिन तेंदुलकर बोल्ड हो गया, मतलब आउट हो गया 4 रन के बाद। मुझे अभी भी याद है, मेरी कॉलोनी में हनुमान जी का मंदिर था, मैं तुरंत गया एक नारियल लेके कि अब ये नारियल लीजिए, और इंडिया जीता तो मैं और 1 किलो जो है लड्डू भोग लगाऊंगा। आप देखिए आप, तो ये मानसिकता हमारी है। बिजनेस, हम हर जगह बिजनेस देखते हैं, रिलेशनशिप में और रिलेटिव्स के साथ और ऑफिस, और ये सब तो जॉब तो है ही, सब जगह बिजनेस है। तो वही डील हमारी कहाँ पे है? भगवान के साथ भी है। तो यस यू आर राइट कि कौन चाहेगा, लेकिन जब शुद्धिकरण होगा, वैसे स्वीकृति होगी तब। तो प्रभुपाद ने वही हमको प्रोसेस दी है कि हम लोगों तक पहुंचे, बुक्स पहुंचाएं, प्रसाद लोगों को दें, और हरि नाम के लिए हम जाते हैं, तो उससे क्या होता है? लोगों की सुकृति बढ़ती है। सुकृति मीन्स अच्छे कर्म नहीं, अच्छे कर्म तो पास एक्टिविटी हो गई। सुकृति इन सबसे अलग है। सुकृति मीन्स जिसको बोला गया है, वो भी नहीं कहेंगे, उसको बोलेंगे कि भाई हमने कोई ऐसा अननोइंगली कोई हमने भक्तिमय कार्य कर दिया, किसी वैष्णव की सेवा कर दी अननोइंगली। कैसे? मान लो मैंने कुआं खुदवाया, या मैंने प्याऊ, आज तो कुआं कौन खुदवाता है, मैंने प्याऊ लगवाया, अब उसमें सभी लोग आके पानी पी रहे हैं। अब एक वैष्णव आया, उसने वहां से पानी लिया, भगवान को उसने भोग लगाया, ये क्या हो गया? ये हो गई अज्ञात सुकृति। ये पायस एक्टिविटी नहीं कहलाई। बाकी लोगों ने पानी पिया, वो पुण्य हो गया। लेकिन कोई भक्त आया, उसने खुद ने पिया, या ऑब्वियसली भक्त आएगा तो खुद डायरेक्टली नहीं लेगा, पहले भगवान को ऑफर करेगा। तो ये सुकृति बढ़ती है। जब एक सर्टेन लेवल पे आती है, तब वो भक्ति की ओर या वैष्णव संग मिलता है, और फिर उसकी शुरुआत होती है। तो आपने सुना होगा, एक डिवोशन में आता है श्रद्धा, श्रद्धा से फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया स्टार्ट होती है। थर्ड लेवल की जो है ये प्रोसेस है। तो इतना आसान नहीं है, ऑब्वियसली कोई नहीं चाहेगा, लेकिन कब? जब शुद्धिकरण होगा। और वो कैसे होगा? जब भक्ति प्रोसेस में आए। तो इसलिए उस लेवल पे लाना सबको जरूरी है। इसलिए प्रभुपाद जी वो भी कहें। और फिर अगर आप देखेंगे और टेक्निकली देखेंगे, तो हम देखते हैं भगवान राधा कृष्ण की वहां पे डीटीज हैं, विग्रह हैं, लेकिन प्रभुपाद समझाते हैं कि फिर भी हम सेवा किसकी कर रहे हैं? लक्ष्मी नारायण की कर रहे हैं, क्योंकि हमारा लेवल ही वही है। अभी तो वहां तक हम अप्रोच ही नहीं कर सकते। जो राधा कृष्ण है उनकी सेवा में तो मंजरियां हैं, राधा रानी स्वयं है, सबको उधर तो अलाउ भी नहीं है। बट फिर भी डिवोटी क्या है? खुश है सेवा करने में। क्या है? गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दास दासाम दास। किसकी चेन है? सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट। लेकिन ये मटेरियल वर्ल्ड में कैसा है? वी वांट टू टेक क्रेडिट, हम सबसे आगे रहना चाहते हैं क्यों में। और भक्त लोग कैसे हैं?
सबसे पीछे रहेंगे तो भी दे आर हैप्पी बिकॉज कृष्णा इज बीइंग सर्व्ड। तो उतना आसान नहीं है, इसके लिए बोला गया है। प्रभुपाद कहते हैं भक्ति इज सिंपल नॉट इजी, दोनों में अंतर है। ठीक है, आई थिंक थोड़ा बहुत ओके। तो वी एंड हियर, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। क्षेत्रीय चेतामृत की जय। प्रभुपाद थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा।